ये अपने पुल पे डोरे हैं 60 टन वाले। एक ये नज़र बाटला, ये अपनी सोयाबीन है किसान साथियों। इसमें जो टायर है और टायर से जो दूरी है, टायर वाला 14 इंच का है, बाकी बीच के 3 गाले जो है वो 13-13 इंच के हैं। ऊपर से अभी जो सोयाबीन देख रहे हो ये 24 से 30, इसका सीड रेट है 25 किलो प्रति बीघा। ये अपने डोरे हैं। और ये जो खेत है ये प्लो वाला है। इसमें क्या है, ये जो स्प्रिंग है ये काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा लग रहा था, कहीं पे कम लग रहा था। ज़्यादा लग रहा था तो सोयाबीन निकल रही थी, कम लग रहा था तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो अपन ने इसमें वेट डाल दिया, ईंट डाल दी। टायर वाले में 2 ईंट, बाकी सब में 1-1 ईंट। और ये अपना साइड नज़र डोरा। अब इसकी सेटिंग में आपको बताता हूँ। इसके जो हरिओम, इसकी जो अपने ये जो एडजस्टमेंट है दोनों साइड, ये अपन को ढीली रखनी है, टाइट नहीं रखनी है। टाइट अगर रखेंगे तो मान लो आपका दिन भर चलाते हो या कभी भी अगर हल्का सा भी हाथ डोला तो आपकी पीछे जो डोरे वो सोयाबीन काट देंगे। तो आपको इसको भी ढीला रखना है और इसको भी ढीला रखना है। ये इसके हिसाब से इस खाली के बीच में, दोनों सोयाबीन के बीच में जो खाली है इसमें व्यवस्थित इसके हिसाब से एडजस्टमेंट से चल लेगी। और अगर कम ज़्यादा लगाना है तो टापलिंग से आप कर सकते हैं। अपने जो डोरे हैं थोड़े सेवे ज़्यादा है, मतलब सीधे ज़्यादा है, इसलिए अपन ने अर्जुन की टोपलिंग इसमें लगा रखी है ताकि इसको तेज़ कर सके और मिट्टी इसके अंदर ड्रम में ना भराए। कुछ इस तरीके के ये आपको दोनों सेटिंग मैंने आपको बता दी है। ऊपर एक और बात ध्यान रखनी है, दोनों ही अपने जो आर्म्स होते हैं ये एक ही लेवल पे रखना है, ये भी और वो भी। मान लो ये ऊंची और वो नीची तो इसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। ऊपर से जब भी आप खेत में पलटाओ तो ब्रेक का यूज़ आपको नहीं करना है। ब्रेक का यूज़ करोगे तो सोयाबीन कट जाएगी। नीचे टायर जब फिसलते हैं तो सोयाबीन कट जाती है। और जब भी पलटाए तो लंबा टर्न लेके पलटाए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि सोयाबीन कम कुचलेगी और नुकसान भी कम होगा। कुछ इस तरीके से अपनी ये प्लो वाला खेत है। इतना मतलब नमी तो अच्छी खासी अभी भी है, लेकिन डोरने जैसा वराप आ चुका है। ट्रैक्टर के टायर की बात करें तो 8-3-32 के अपने टायर हैं और 7 वाला अपना डोरा है। बाकी किसान साथियों, इस खेत में अपन ने खरपतवार नाशक दवाई का हल्का सा स्प्रे किया था, क्योंकि इसमें दूधी थी और बोखना भी था। 5 से 6 दिन हो चुके हैं, दवाई का रिजल्ट बढ़िया रहा। हल्का फुल्का जो भी खरपतवार था वो खत्म हो चुका है। अभी खेत पूर्णतः साफ़ है, बिल्कुल किसी तरह का खरपतवार आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो फिर अपन ने सोचा अभी इसको डोर देते हैं, क्योंकि कोई खरपतवार मान लो बचा भी होगा तो वो अपने डोरे से कट जाएगा। और इसकी जो सोयाबीन की हाइट का इशू रहता है, इसीलिए इसका बीज दर थोड़ा सा अपन ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि 24 से 30 2303 की हाइट थोड़ी सी कम होती है ब्लैक बोल्ट की। तो इसका सीड रेट अगर 1-2 किलो प्रति बीघा ज़्यादा रख लेते हैं तो इसकी हाइट अपने आप बढ़ जाती है। गरीब होते हैं ना। और हमेशा यहाँ टायर पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सोयाबीन कट जाती है। लेकिन अगर आर्म्स ढीले हैं, आपके पीछे एडजस्टमेंट थोड़े ढीले हैं, तो मान लो ट्रैक्टर इधर उधर अपन काट भी लेंगे ना तो कोई खास फर्क पीछे नहीं पड़ेगा। एक और बात, सबसे पहले अपन को जब भी आप खेत में डालो तो जो जैसे ये अपनी मेड़ है, मेड़ से जो दूसरी सीढ़ी है उसमें डाला था अपन ने, उसमें डाला। फिर यहाँ पर खेत की अगली वाली जो आगे वाली मेड़ है यहाँ पर आए। फिर इसके जो दोनों राउटे होते हैं, दोनों साइड जो आड़ी सीढ़ी डालते हैं अपन, वो डोरे वो डोर दी। और उसके बाद अपन ने उस जो मेड़ की साइड पहली वाली छोड़ी थी उस पर डाल दी वापस। और फिर अपन इस तीसरी वाली में आ गए। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से डोराएगा, सोयाबीन को नुकसान कम होएगा और रिवर्स बिल्कुल भी लगाना नहीं पड़ेगा। और सोयाबीन भी कम दबेगी आपकी। जितना कम रिवर्स का उपयोग होगा उतना आपका काम होगा। और एक मजदूर रखे तो ऐसे जो ये वाली जो पाँव होती है नॉर्मल वाला डोरा, इसमें खरपतवार चिपक जाती है तो वो साफ़ भी करनी पड़ती है। इसके लिए हमने स्पेशल मजदूर रखा है।
हमेशा लंबा टर्न लेना है आपको, ताकि घूम के आपके टायर व्यवस्थित जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये बिल्कुल अपना व्यवस्थित आ गया। और किसान साथियों, लीवर की सेटिंग तो आपको आपके हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि गेहूं के खेत में अलग लीवर पे चलता है, लहसुन के खेत में अलग लीवर पे चलता है, प्लो के खेत में अलग लीवर पे चलता है। क्योंकि प्लो के खेत में अपने गहराई ज़्यादा होती है, तो वो इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप सीड्रिल से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ही चौकन्ना और व्यवस्थित होकर चलाना पड़ेगा, ऊपर से छोटे गियर में चलाना, क्योंकि सोयाबीन अगर एक बार कट गई तो फिर वापस खड़ी नहीं होएगी। कटने के बाद अगर एक बार मिट्टी में उठा गई या डटा गई तो खड़ा बाहर में आ जाएगी, बाद में बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर एक बार कटी तो फिर उसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। कटने के बाद काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ इस तरीके से अपने डोरे का काम चल रहा है।